नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साधु संतों का समागम लगा हुआ है। इन्हीं साधु संतों के बीच एक साध्वी चर्चा में आ गई, जिसे लोगों ने सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग दे दिया। पेशवाई के दौरान अखाड़े के रथ पर दिखने वाली हर्षा रिछारिया लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, और कभी अपनी खूबसूरती को लेकर तो कभी रील को लेकर। लेकिन अब हर्षा रिछारिया के साथ एक विवाद जुड़ गया है, जिसने हर्षा को महाकुंभ क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। माथे पर तिलक, भगवा शॉल, गले में रुद्राक्ष की माला, अखाड़े के रथ पर सवार सनातन के रंग में रंगी हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाई हुई। हर्षा को किसी ने उनको साध्वी माना तो किसी ने दिखावा करार दिया। चारों तरफ चर्चा में रही हर्षा पर अब साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। उनको साध्वी नहीं, मॉडल साध्वी बता दिया है, जिसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं कि खुद को सनातन की साधक बताने वाली हर्षा का ये रूप क्या पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये सब दिखावा है? दरअसल शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने हर्षा पर सवाल उठाते हुए उन्हें मॉडल साध्वी करार दिया। उन्होंने कहा, पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाना सही नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए। बस महंत की इस बात पर महाभारत छिड़ गई और उनके बयान से आहत हुई हर्षा ने महाकुंभ क्षेत्र छोड़ दिया। महाकुंभ छोड़ने से पहले हर्षा ने आनंद स्वरूप की टिप्पणी को अपमान बताया। हर्षा ने रोते हुए कहा, महिला होने के बावजूद आनंद स्वरूप ने मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की को जो सनातन संस्कृति को जानने समझने आई थी, उसको आपने महाकुंभ में रहने लायक नहीं छोड़ा। मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। तो वहीं आनंद स्वरूप ने भी वीडियो जारी कर हर्षा के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर्षा जैसी लाखों लड़कियां आती हैं, हर्षा की असलियत सामने आ गई। और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है। और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है। और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है। क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तो तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारे अगले महीने शादी है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो और आनंद स्वरूप ने हर्षा को आगाह किया कि सामान्य लड़की की तरह कुंभ में कोई भी आ सकता है, लेकिन साध्वी का ढोंग नहीं चलेगा। आनंद स्वरूप ने हर्षा को दीक्षा देने वाले महंत कैलाशानंद पर भी सवाल उठाए, यहां तक कि उन्हें महाकुंभ से बाहर करने की भी मांग कर दी। कैलाशानंद पर आरोप लगाया कि वे अखाड़े के नियमों के खिलाफ जाकर दीक्षा दे रहे हैं। हालांकि कुछ साधु संत हर्षा के बचाव में भी उतरे हैं। उन्होंने हर्षा के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मॉडल या साध्वी कौन है हर्षा? हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी रील्स पे छाई रहती हैं, लेकिन महाकुंभ में आने के बाद इनकी जितनी चर्चा हुई पहले कभी नहीं हुई। लोग उनके इंस्टाग्राम के वीडियो निकाल कर ला रहे हैं।
जिनमें वे ग्लैमरस लुक में दिखीं, साथ में फिल्मी गानों पर डांस भी करती दिखीं। उनका यह लुक सामने आने के बाद लोगों ने हर्षा को ट्रोल भी किया। लोगों ने उनकी जटाओं को भी नकली कहा। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हर्षा नकली जटा लगवाते हुए दिखी। ट्रोलिंग के बाद हर्षा ने साफ किया कि वे साध्वी नहीं हैं, वे सिर्फ सनातन के मार्ग पर हैं। बावजूद इसके वे साधु संतों के निशाने पर आ गई।